हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से और उस जगह से जो कि बौद्ध धर्म की जननी कही जा सकती है। तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है लुम्बिनी। अब लुम्बिनी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है एक न्यूज़ को चलते हुए। और वो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है यूनेस्को ने लुम्बिनी शहर को संकटग्रस्त शहर या संकटग्रस्त साइट बताने के लिए अब मन बना लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनेस्को WHS फाइनल करता है और उसी के तहत लुम्बिनी एक विश्व धरोहर स्थल था। अब यूनेस्को ने ये फाइनल किया है कि वो लुम्बिनी शहर को संकटग्रस्त शहर घोषित करेगा। अब उस पूरी न्यूज़ को बढ़िया से जानते हैं और इस पूरी क्लास में हम दो तीन चीज़ें देखेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि लुम्बिनी शहर की स्थिति, गौतम बुद्ध भगवान का एक बहुत छोटा सा परिचय जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस पूरे सेगमेंट में जो लुम्बिनी शहर है वो कहाँ पे पड़ता है? तो वो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। और नेपाल का तराई क्षेत्र, इसका मतलब ये वाला जो जोन दिखाई देता है नेपाल का, ये वाला हिस्सा जो कि उत्तर प्रदेश इस सेगमेंट के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो यहाँ पे आपको ये एरिया दिखाई देगा। और लुम्बिनी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में दिखाई देता है, जहाँ पे जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध भगवान का। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म यहीं पे हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जब आप इतनी चीज समझ गए हैं तो आपको बर्थ ईयर यहीं पे याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? बर्थ ईयर ऑफ गौतम बुद्ध। तो ये आपको 563 ईसा पूर्व याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, जो कि जगह कौन सी है? जगह है आपकी लुम्बिनी। और कहाँ पे है? नेपाल में है, और नेपाल के तराई क्षेत्र में है। जो ये नीचे वाला सेगमेंट आपको दिखता है यहाँ पे, इसी एरिया में लुम्बिनी एक जगह पड़ती है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, यहाँ पे ये जगह है और इसी जगह को ये लोग क्या कर रहे हैं? इसी जगह को ये संकट ग्रस्त घोषित करने वाले हैं। ठीक है, संकट ग्रस्त। और कौन करने वाला है? यूनेस्को करने वाली है, क्योंकि लुम्बिनी क्या है आज की डेट में? WHS है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लुम्बिनी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये दर्जा मिला है 1997 में। कब मिला है? 1997 में इसको ये दर्जा मिला है, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी परिचय होना चाहिए। उनको कैसे हम याद कर सकते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्थ ईयर इनका आपको याद होना चाहिए। तो बर्थ ईयर, एक डेथ, बर्थ ईयर है 563 ईसा पूर्व, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा इनकी डेथ 483 ईसा पूर्व। ये दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए और ये याद होनी चाहिए। यहां से आपको इनका बचपन का नाम भी पता होना चाहिए। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ यहाँ पे इनके बचपन का नाम दिखाई दे रहा है। इनका एक बेटा है जिसका नाम राहुल है। इनके पिता, इनकी माता और इनकी मौसी, ये तीनों नाम भी आपको पता होने चाहिए। पिता शाक्य डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे और उनका नाम था सुधोधन। माता महामाया हुआ करती थी, जिनका 7 दिन के अंदर ही देहांत हो गया था। और मौसी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इनका लालन पालन किया है। तो गौतमी इनका नाम है।
तो इन्होंने ही इनका लालन पालन किया है और इनकी माता का नाम मैं आपको बता चुका हूं, महामाया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे इनकी डायनेस्टी बताई मैंने, शाक्य, अब इसी वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब शाक्य मुनि इनको नाम कब मिला है? इनको शाक्य मुनि नाम दिया गया है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है? 35 वर्ष की उम्र में। कब हुई है भाई? 35 वर्ष की उम्र में। क्यों? क्योंकि 29 में इन्होंने घर छोड़ा, 6 साल इन्होंने तप किया, उसके बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको एक टाइटल दिया गया जिसको शाक्य मुनि कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से आगे बढ़े और इस संस्था के बारे में भी जान लें जो कि ये दर्जे देती है, जिसको हम WHS कहते हैं। तो वो संस्था भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम यूनेस्को के बारे में देखें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या रहती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। लेकिन अगर आप इसके बारे में ये पता करें कि इसका गठन कब हुआ है, क्योंकि ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका जो गठन हुआ है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ है। क्लियर है ये चीज? और इसका हेड ऑफिस है पेरिस में। कहां पे है? पेरिस, जो कि फ्रांस के अंदर है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन रिवर के किनारे है। ये आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं मैं। तो इस तरीके से आप इस पूरी न्यूज पर अपनी नजर बना के रखें। अब दूसरा कि इसको WHS की संकटग्रस्त जो शहर है उसमें क्यों डालने वाले हैं वो भी जान लीजिए। अगर मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स बताऊं कि इसको क्यों डाला जा रहा है। जैसे कि आपको ये पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, और ये मंदिर कौन सा है? ये मंदिर है आपका महामाया टेम्पल। ठीक है, महामाया टेम्पल है। अब यहाँ पे अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपको उमस दिखाई देगी बहुत ज्यादा। एक तो यहाँ पे छत होती है, वो जो छज्जे वगैरह होते हैं वो इसके पानी इसमें आता रहता है, तो ये परेशानी वो लोग देख रहे हैं। तो इस वजह से इस पूरे शहर में गंदगी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो इस वजह से यूनेस्को ने ये डिसाइड किया है कि हम इसकी सफाई करवाएंगे और इस पर ध्यान देंगे और ज़्यादा इस पर फंड वगैरह देंगे। तो ये चीज़ अब यहाँ के लोगों को, लुम्बिनी के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो ये चीज़ अपने धर्म से रिलेट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे धर्म की बेइज्जती है, ये हमारे एरिया की बेइज्जती है। बट अगर हमारे इस पूरे जगहों को बचा के रखना है तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई WHS उसी को बनाया जाता है जो कि फ्यूचर के लिए सेव करनी हो। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी तो पता चले ना कि हमारी विरासत में क्या थी। तो विश्व धरोहर स्थल नाम ही इसी वजह से दिया गया है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी हैं वो भी जाने हमारे जो इतिहास में क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का जो लास्ट में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में उसका जरूर दीजिएगा आंसर कि गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों पर विचार करें। महात्मा बुद्ध का जन्म गया में हुआ था। दूसरा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु लुम्बिनी में हुई थी। अब सही कथनों का चुनाव करना है। कथन 1 सही, कथन 2 सही, कथन 1 और 2 सही, ना तो 1 ना 2। तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।